अब तक आपने देखा। इस घर में, इस माहौल में तेरी कुश्ती की ट्रेनिंग अच्छी तरह तो ना हो सके, पर बकरियावाल में तो हो सके, है ना। लवीना जी ने मन गलत सलत ट्रेनिंग दी है ना, मैं चुपचाप सही ट्रेनिंग ले लूंगी और फिर लवीना जी की धोखेबाजी का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आगे। अरे माँ जी, आपने बुलाया था के? हम मैं सारे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही हूँ कि ते तो इब के बताओ माँ जी, मारी तो अलग ही दुख भरी कहानी से। के दुख भरी कहानी? कौन सी दुख भरी कहानी? माँ जी, मारी तरफ देखो, कुछ अलग सा लगे। कोई ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पी लेती। और से देखिए माँ जी। अरे तो ये अपनी आंख बाहर काट के देखूं, साफ साफ बोल, बात क्या होगी? तो सुनो माँ जी, इब मन ने आज पार्लर जाके फेशियल करवाना था। जब मैं ब्यूटी पार्लर पहुंची तो ब्यूटी पार्लर बंद हो चुका था। इब फेशियल करवाना इतना ज्यादा जरूरी था कि मन ने सोचा चलो यो ब्यूटी पार्लर ना सही, मैं कोई और ब्यूटी पार्लर चली जाती सो। इब वो ब्यूटी पार्लर था इतना दूर और ऊपर से इतनी कड़ी धूप, आपको तो पता ही से माँ जी, हमारा रूप रंग माँ जी। तेरा रूप, तेरा सिंगार, मैंने तो सोचा पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया। घनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। अगर तूने मेरा यो काम कर दिया तो मैं तेरा ब्यूटी पार्लर घर में ही ला दूंगी। ये बात कर रहे हो माँ जी? सच्ची? हाँ सच्ची, पर एक शर्त पे। शरत? कैसी शरत? तने इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। राणा ने अखाड़ा छोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा। सुप सुप बोलो माँ जी, ये बात कर रहे हो आप? इतनी मुश्किल से तो राणा जी आयरन मैन बने, एक बाप मन ने यूं कह रही हो कि उनको अखाड़े से निकाल दे बाहर। अरे तो इतनी उतावली ना हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं बोल के रही हूँ, राणा ने बोल कि यो अखाड़ा छोड़ के जो नया स्टेडियम खुला है ना, उसमें जाकर अपनी ट्रेनिंग करे। स्टेडियम में जाके क्यों ट्रेनिंग करे? अब तो अखाड़े पे अकेले राणा जी का राज है। और मन ने यो बात समझ में ना आवे कि अगर मैं राणा जी को स्टेडियम भिजवा दूं तो हमारा ब्यूटी पार्लर घर के अंदर कैसे आ जाएगा? देखे, मेरे तक गणेश सवाल जवाब ना करे, जो मैंने कहा उतना कर बस। बाकी मेरे पे छोड़ दे, तेरा ब्यूटी पार्लर कैसा होगा? ठीक है माँ जी, आपका काम हो जाएगा। राणा, तू ये क्या बावली बात कर रहा है? अरे अपने घर में इतना बढ़िया अखाड़ा से तू उसको छोड़ के स्टेडियम जाके ट्रेनिंग करना चाहे, ये ठीक ना है। देखिए बाबूजी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा जो कुश्ती का भविष्य है वो स्टेडियम में ही है। वहां पर नए नए एक्सरसाइज करने के सामान है। यहाँ पर इस अखाड़े में देखिए ना, सारी पुरानी चीजें। मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाऊंगा। मुझे भी यही लगता है। राणा को स्टेडियम में ट्रेनिंग का एक नया माहौल मिलेगा। अखाड़े में, यहाँ पे घर के माहौल में दिमाग जो है वो भटक जाता है, फोकस जो है वो नहीं मिल पाता। बलविंदर, एक मिनट। ये दोनों बच्चे इतने थे जब से इस अखाड़े में ट्रेनिंग ले रहे थे। मैंने तो आज तक नहीं देखा इनका फोकस कभी भटकते हुए। माफ कीजिएगा रघुवीर जी, लेकिन अब समय बदल गया। अब तो सब कुछ खिलाड़ी पे ही डिपेंड करता है। अगर राणा को नेशनल की तैयारी करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेडियम से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं खुद इसे वहीं सिखाना चाहता हूं। राणा बेटा, मैं चाहता हूं कि तू इसके बारे में सोच। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारा अखाड़ा से ना सुना हो जाएगा।
आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन मैंने माफ कीजिएगा, हमारा आगे का जो कुश्ती का करियर है वो स्टेडियम में ही है। ठीक से, अगर थारे को लगता है कि स्टेडियम में जाने से तेरा भविष्य बढ़ जाएगा तो इसमें बने कोई आपत्ति न से। ठीक से। ठीक से। लो माँ जी, मन ने आपका काम कर दिया। एक मन ने यो बताओ कि आपने ऐसा आखिर क्यों किया? हो गया सब? ना भाभी, ये भी एक चीज बाकी है। के? एक मिनट भाभी। मैं आप दोनों का आशीर्वाद चाहूँ क्योंकि आप ही मेरे पहले गुरुजी हो। मैं चाहूँ कि आपकी छत्र छाया में मैं यहाँ ट्रेनिंग करूँ और एक अच्छी खिलाड़ी बन जाऊँ, और जिन्होंने हमारे खेल के साथ धोखेबाजी की उन्हें सबक सिखाओ। राणा के पप्पू, किस जाने की तैयारी हो रही है? हाँ कमला, मैं मंडी जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम से। अच्छा। आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक से ना? अरे रघु, क्या बात है भाई, सब लोग इकट्ठे होके कहाँ जा रहे हो? भाई साहब, वो साथ वाला गांव से है ना, वहां मालती की एक सहेली रहती है, उसकी छोरी का ब्याह है। हम वहां सगन डालने जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, मैं भी मंडी जा रहा हूँ। मैंने पूछ रही थी तुम सब कब तक आओगे? भाभी अब शादी के घर में जा रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। हम सही बोल रही है, चिंता करने की बात नहीं, आराम से जाओ। चले मालती? जी। अरे माँ जी, लो माँ जी, आप यहाँ? मैं कब से आपको कमरे में ढूंढ रही थी। ये मिल गई ना? अब एक काम कर, फटाफट संग्राम सिंह को फोन मिला। घने दिन 23 दिन का इंतजार था, आज यो मिल गया है। देख रही है ना, पूरा घर खाली खाली दिखाई दे रहा है। ये मैं इसी मौके का फायदा उठा के मौके पर चौका ना मारा तो मेरा नाम कमला को ना। तो भाई मसला यो से हमने बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हमने अपना अखाड़ा बेचना पड़ रहा है। यो तो तुमने सब नहीं बेरा है कि हमारे देवर जी लाखा अखाड़े से बाहर हो गए हैं और राणा ने बड़े स्टेडियम में जाना शुरू कर दिया है। तो इब खाली अखाड़े का कुछ मतलब ही नहीं बनता। इब हम भी क्या करें, कोई चारा भी तो ना से। वो बात तो ठीक से सरपंचनी जी। सरपंच जी कितने दिखाई नहीं दे रहे, कहीं काम से गए हैं क्या? हम वे किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। वो रघुवीर जी भी दिखाई ना दे रहे से। हम उन्हें भी काम था, वे भी बाहर गए हैं।
अरे वे ना है तो हम तो हैं, मेरे साथ मेरी बहू भी है, कोई दिक्कत है तुमने? हाँ जी ना, न की परेशानी हो सके से, अब माने तो जगह से मतलब सा ना। मतलब है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हमारे सारे कागज पत्र तैयार से, और अखाड़े का जो सामने वाला टुकड़ा है वो छिल्लर जी ने ले लिया है पूरे 15 लाख में ले लिया है ना। अब पूछना कैसा है माँ जी, ले ही लिया है उन्होंने? देखो जी, मैं ठहरा एक छोटा सा पान वाला, पान की दुकान चलाने वास्ते ये ब्यूटी पार्लर जितनी जगह लेके मैं क्या करूंगा? अब 15 लाख मेरे पास है भी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, तने थोड़ी सी जगह चाहिए ना, मिल जाएगी। और एक बात सुन ले ध्यान से, पूरे 7 लाख लूंगी, एक पैसा भी कम को नहीं लूंगी। माँ जी, इतना भी ना डराओ कि उल्टे पैर भाग ही जावे। अरे कोमल बेटा, जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। तू भी बकरियावाल से आ गई? श्यामधन जी की तबीयत कैसी है? ये भी थोड़ी बेहतर। अच्छा अच्छा, चला जा भीतर आ जा। जी, तो फिर मैंने ये सौदा मंजूर से। यो है ना बात, एक फटाफट कागजा की कार्रवाई कर ले, इससे पहले कि बड़ो वापस आ जाए। आगे बात से मन में। चलो अब इन कागजा पे आप अपने साइन कर दो। हाँ। करो करो, कोई दिक्कत ना से। ओके सन, अब ये कागज तुम अपने पास धर लो, हमारा काम खत्म हो गया। अब तुम दोनों ने बहुत बहुत बधाई हो। अखाड़ा था। कमला, राणा के पप्पू, राम राम कैलाश सिंह जी। तुम लोग अब जा सकते हो। इस विषय में मैं बाद में बात करूंगा। चलो जी चलो। आओ, ये पेपर मुझे दे दो। राणा के बापू, तू हर वक्त ये के बेहुदी का काम करती रहे हैं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई? बिना परिवार की सहमति के तुम दोनों ने अखाड़े का सौदा कर दिया और उस पर दुकान बनवा रही है। ये तो भला हो आज मंडी का मां हड़ताल थी, जिसकी वजह से तेरा यह घिनौना रूप देखने मिल गया, वरना मैं कभी ना देख पाता। चल बता कि तेरी इसके पीछे मनसा कैस है? बोलना, हर वक्त तेरी जबान कैंची की तरह कचर कचर करती रहती है।
बस, ये तेरा रोना धोना बंद कर दे। ये तेरा मगरमच्छी आंसू है ना, इससे कुछ ना होगा। पहले तू बेवकूफी भरे काम कर लेगी, उसके बाद में रोना शुरू कर देगी। इससे क्या हो जाएगा? मारे को जवाब दे, किसके पीछे कारण के था? क्यों तूने अपने अखाड़े का सौदा किया? क्यों उस पे दुकान बनवा रही है? क्यों? राणा के बापू, मैं इस घर में जिसकी भी भलाई करन चलो, उल्टा मन ही डांट पे डांट पड़े जावे। कोई बात है भलाई हो? अरे बस कर, ये पहली हमें तो बुझा। बोलने साफ क्या कहना साफ तू? अब मैं साफ बोल रही हूँ। मैं इतनी पत्थर दिल को राणा के बापू। मालती रो रही थी बहुत, और उन्होंने मुझे बताया कि देवर जी ऊपर तो सकत है पर भीतर में कतई टूट गया है। उनकी जान उस अखाड़े में बची हुई है। उसे देख देख के उनकी पुरानी याद ताजी हो जावे। बल्कि मालती तो देवर जी का यो हाल देख के रोन लग गई और बोली भगवान ऐसा हो जाए यो अखाड़ा कतई गायब हो जा। ना देवर जी देखेंगे ना उन्हें दुख होगा। बेचारी मालती कल मैंने अपने दिल की बात बता रही थी। मैं इतनी परेशान होगी कि मेरा दिल पसीज गया, क्योंकि मैंने सबसे गणी पीकर देवर जी लगा की है। इसीलिए मैंने सोचा अखाड़े में दुकान बनवा देंगे। देवर जी लगना अखाड़ा देखेंगे ना उनका दिल दुखेगा। ना ताई जी, आप माँ जी की बात को गलत समझ गए। अगर अखाड़े में दुकानें आ जाएगी तो लक्की जी और बाबूजी का दुख और बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होने वाला। देख बड़ो, तू बात को कहीं और ही लेके जा रही से। माँ जी, रघुवीर बाबूजी और लकी जी को थारे से काफी टाइम पहले से जाने से माँ जी कुछ भी फैसला लेगी, बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगी। कमला, तू ठीक बोल रही है। मैं भी देख रहा हूं कि रघु खोया खोया उदास सा रहता है। हाँ, अगर उसको ये अखाड़ा नजर ही नहीं आएगा तो शायद कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है अच्छा तने। हाय हाय राणा के बापू, नु है तो मैं कह रही हूँ वहाँ पान की दुकान खुल जाएगी। गांव की छोरियां के लिए ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा। तो ना तो लाखन ना देवर जी ना अखाड़ा दिखेगा, ना वे दुख मान लेंगे। और मैं सोच ही रही थी अब तुम आ जाओगे तो लेन देन की बात करेंगे। इतना टाइम तब आ ही गए हम। मैं सब समझा दूंगी, भीतर चलो तब। ठीक से आजा। लाखा बेटा, ये मेडल ना, ये हमारी थारी इस परिवार की ना सबसे बड़ी संपत्ति से। बजरंगबली, बाबूजी ने तो यो मिट्टी हटा दी आपके चरणों से, लेकिन इसका यो मतलब नहीं कि आपकी इस अखाड़े के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं इस पावन अखाड़े की मिट्टी
फिर से आपके चरणों में रखूं और वादा देती हूँ कि यो हमेशा एक अखाड़ा था, अखाड़ा है और अखाड़ा ही रहेगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं यहाँ और कुछ नहीं बनने दूंगी। और आज मैं आपने एक और वचन देती हूँ कि मैं लक्की जी और बाबूजी की कुश्ती फिर से शुरू करवाऊंगी। मैं तो अच्छे तरह जानू बजरंगबली कि आप अपने भक्तों को ज्यादा दिनों तक तकलीफ में नहीं रहने देते, इसीलिए आपने इस काम में मेरा साथ देना ही पड़ेगा। जय बजरंगबली।